बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई, चलो भाई, ये पैंट शर्ट थी जो मैं एक्सीडेंट से पहले लेके गया था शायद। चलिए जी, बैठते हैं फिर बात करते हैं। उफ। अच्छा भाई, तो टाइटल और थंबनेल देख के आपको सारी चीज़ों का समझ में आ गया होगा, लेकिन बहुत लंबी कहानी है, छोटा करके बताने की कोशिश करेंगे और आगे के जो काम है उनको प्रोसीड करेंगे। सो हे मस्ती गैंग, उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घर में अपनी फैमिली दोस्तों के साथ मस्तियाँ कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज, आज की वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि वी आर बैक विद बैंग। अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस आ चुके हैं अपने 100% जाम के अंदर। 90% ऑफ मेरे जो पाँव का ज़ख़म है, जो आज से 15 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उससे मैं रिकवर कर चुका हूँ। और पिछले कुछ महीनों की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो दिल में भरा हुआ है ना उसको निकालते हैं, आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। जो मैं सोच रहा था वो मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद जो आज के प्रोग्राम है उनको प्रोसीड करते हैं। उसके बाद जो आगे की वीडियोज़ है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग हंस हंस के पागल ना हो जाएं। आप लोगों को भरपूर तरीके से, मतलब पिछले 15 दिन में जितना लॉस हुआ ना हमारा, उस सबको रिकवर करके वन ऑफ द बेस्ट मंथ और वन ऑफ द बेस्ट अगले जितना भी 2026-27 जो भी आगे आने वाला है, जितने भी ईयर्स हैं, सारे आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट से भर देंगे इंशाल्लाह, जब तक ज़िंदगी रही और जब तक ज़िंदगी ने रुकावट नहीं लगाई। तो भाई सीन बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस साल के सबसे पहले महीने, जनवरी की तारीख थी पहली, जिसमें हमने वादा किया, अपना एक रेजोल्यूशन लिया कि अगले 365 दिन 365 ब्लॉग्स अपनी कजनोग्राफी फैमिली के लिए। उस टाइम पे हमारे चैनल का नाम अनस इस्माइल था, लेकिन बाद में जब सारे कजन्स की इन्वॉल्वमेंट हुई और इन्होंने इन कल्चर हमारे साथ हमारे ज्वाइन हुए हमारे सारे कजन, फिर हमने सोचा कि यार इसका नाम कजनोग्राफी रखना चाहिए। और कजनोग्राफी किसी भी एक बंदे का चैनल नहीं है, इसके टोटल 9 मेंबर्स हैं और उन 9 मेंबर्स का ये चैनल है और वो ही इस चैनल को ओन करते हैं। उन 9 मेंबर्स के जो मेन बंदे हैं ना, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, मेरे भाई जो हैं मेन, उनके नाम अभी से मैं आपको बताता हूँ। अब्दुल रहमान, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। हमज़ा, अब्दुल रहमान, जवाद, जुनेद, शारिक, मुनीब भाई, फैज़ान भाई और आबिद और अनस, जो कि आपका होस्ट है और आपका भाई जो आपके साथ आपको रोज़ अपना ये चेहरा दिखा देता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चेहरा पसंद आता होगा। अगर पसंद ना आए तो पसंद करना शुरू कर दें, क्योंकि यही चेहरा है जो अगले आने वाले सालों में आपको भरपूर एंटरटेन करने वाला है। तो भाई जो भी चीज़ इस चैनल से होगी, जो भी आगे की प्लानिंग्स हैं सारी, वो सब तो होती रहेंगी। लेकिन बात कर लेते हैं 2026 के बारे में। जो हमने वादा किया था उस वादे को निभाया, लेकिन उसमें कितनी रुकावटें आई वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनवरी और फरवरी की मिक्स करके। जैन और फैब में हम लोगों का एक वन ऑफ द मिड फैब, वन ऑफ द बेस्ट मंथ ऑफ कंटेंट था। और फैब चलें पूरा ले लें, ये 2 महीने मेरी वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट मंथ से, क्योंकि उसमें मेरे साथ कजन्स इन एंड आउट रह रहे थे, आ भी रहते जा भी रहते। मैं माड़ीपुर इतना ज़्यादा नहीं जाता था, लेकिन कजन्स थे मेरे साथ, ठीक है। मेरी सिस्टर की शादी हुई 25 जनवरी को मेरी सिस्टर की शादी हुई। उससे पहले जितने भी इवेंट्स थे और जितने भी वीक्स थे सब मैंने कवर किए। सबके व्लॉग्स आपको डेली टू डेली मैं व्लॉग्स देता था, सॉरी। सो ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद फिर रमज़ान आया और रमज़ान के फर्स्ट समझ लें 2 अशरे हमने जो कंटेंट बनाया है, जो क्रिकेट खेली है, जो बड़ी रातें कवर की हैं, जो दोस्तों के साथ मज़ा किया है, फ़न किया, एंटरटेनमेंट, सब चीज़ें जो थी वो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट बनाने की कोशिश की थी। लेकिन शायद कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी थी, तभी उस पर उस लेवल के व्यूज़ नहीं आए जिस लेवल के होने चाहिए थे। लेकिन फिर भी अच्छे व्यूज़ आए और अच्छा मज़ा आया उस कॉन्टेंट को बनाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी थी, बट हमारे हिसाब से, स्टार्टिंग के हिसाब से वो बहुत अच्छा मंथ रहा हमारे लिए। फिर आती है बारी मार्च के मिड की, जो था रमज़ान का लास्ट वीक और ईद आने वाली थी, जिस वक्त मेरा हुआ एक्सीडेंट। लाइफ ने मुझे रोकने की कोशिश की कि भाई तू अब रुक जा, अब तू कंटेंट नहीं बना पाएगा। मतलब ये शायद हो सकता है कि मेरा टेस्ट हो कि क्या मैं अपने वादे पे पूरा हूँ, क्या मैं कंसिस्टेंट हूँ या मैं नहीं हूँ, या कहीं ना कहीं मैं चोक कर रहा हूँ, या कुछ ना कुछ। मतलब एक टेस्ट होता है जो किस्मत आपका, शायद मैं ये समझता हूँ, लेती है। तो शायद मेरा भी किस्मत ने वो टेस्ट लिया, लेकिन आपका भाई उस टेस्ट में 100% पास हुआ। क्योंकि उस टेस्ट के दौरान, उस पूरे मेरे जो पाँव के लगने का जर्नी था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और वो एक्सीडेंट जो था, वो सारा कुछ जो भी था, वो हमारा एक अच्छा वीक रहा था। ईद भी मैंने उसी टांग से, टूटी हुई टांग से, जो सीधे पाँव पे मेरे हड्डी पे चोट लगी थी, उसके अंदर मैंने गुजारा। लेकिन मैंने
कंटेंट बनाना नहीं छोड़ा, उसको ही मैंने कंटेंट बनाया। हमज़ा मेरे पास आया, मैंने दोस्तों के साथ व्लॉग किया, मैं दूसरे दिन चलने लगा था, मुझे बैठने का शौक़ नहीं था। मैंने कहा कि मैं कुछ ना कुछ बनाता रहूँ, कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ, आपको दिखाता रहूँ, जिससे क्या है कि आप लोग भी एंटरटेन हो और मेरा भी कंटेंट चलता रहे। तो ये सब चीज़ें थी। उसके बाद रमज़ान का महीना गुजरा, ईद आई, ईद के बाद फिर कज़न्स आ गए, फिर हमने कज़न्स वगैरह के साथ ईद के बाद प्रोग्राम्स करना शुरू किए। उसी के दौरान मंथ आता है अप्रैल और मई का, जो कि मिड ऑफ मई की बात करूँ, अप्रैल के अंदर हमारे कुछ प्रोग्राम्स बने और इसी के दौरान अप्रैल मई के दौरान हमने हॉरर प्रैंक्स हमारे कुछ चले और हमने अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई और अप्रैल और मई के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया और अपनी लाइफ के कंटेंट को जो है वो भी अच्छा टाइम दिया। लेकिन जब मई आया तो शायद यहाँ से हमारी लाइफ ने एक टर्न लिया और हमारे पूरे ख़ानदान के ऊपर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट जो था वो हुआ, जब हम में से एक जो थे वो इस दुनिया से रुखसत हुए और अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके लिए जो है आगे का सफ़र आसान करे। और हम सबको आखिरत की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि हमें आखिर में मरना है, हम मुसलमान हैं। ठीक, तो भाई जिस दिन वो वाक़या हुआ उस एक दिन मैं व्लॉग नहीं डाल सका। मेरे पास बैकअप था बट मेरे पास कुछ नहीं था मेरे दिमाग के अंदर कि क्या होगा, कैसे होगा। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं बैठा हुआ था और रात को तकरीबन 1:30 बजे मैं नानी के घर से वापस आया था और मैं लेटा हुआ था, सहन के अंदर मैं लेटा हुआ था। और मतलब मेरा एक आदत है, मैं 1:30 बजे रात को 2 बजे मैं एडिटिंग करने बैठता हूँ, मेरी वही टाइमिंग है एडिटिंग करने की। तो मैं बैठा, मैं एडिट करने के लिए बैठ ही रहा था और घर में अंधेरा था। मेरी मदर यहाँ बैठी हुई थी, मेरे फादर दूसरे कमरे में थे, मम्मी पापा थे और मेरी जो सिस्टर्स थी, एक की तो शादी हो गई है और एक सिस्टर जो थी वो खाला को छोड़ने के लिए गई हुई थी उनके घर पे, जुनैद के घर पे। ठीक है, माड़ीपुर गए हुए थे वो लोग। तो मुझे ऑल ऑफ अ सडन जुनैद की कॉल आई और जुनैद ने मुझे 2-3 बार झटके से फिर उसने मुझे बताया। सबसे पहले उसने कॉल उठाई, मुझे बोला अनस तुझे पता चला? मैंने बोला नहीं। बोला अनस तुझे पता चला? मैंने बोला नहीं। उसने फिर बोला अनस तुझे पता चला? मैंने बोला नहीं। फिर मुझे कहता है कि चल ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मैंने उसको कॉल बैक की, मैंने बोला पागल इंसान, बता क्या हुआ है? टेंशन में आता है बंदा, ज़ाहिर है आपको थिंकिंग के अंदर 100 दिमाग के अंदर 100 चीज़ें चलती हैं यार, एक चीज़ नहीं है, 100 चीज़ें चलती हैं। अब वो उसने फिर रिपोर्ट दी तो मैं काफ़ी उदास हुआ। फिर मैं अपने फादर के पास, अब डायरेक्ट आप अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते, तो मैं अपने पापा के पास गया। मैं पापा को लाइट खोली, फिर मैंने नीचे देखा, मेरे फादर से, ज़ाहिर है पेरेंट्स हैं वो समझ जाएंगे, तो उन्होंने समझ लिया कि ये नहीं, ये वाक़या हुआ है। फिर मेरी मदर को बताना वो सबसे बड़ा डेंजरस टाइम था। खैर वो तो सब चीज़ें वहीं, फिर शारिक के पास गया, उसको संभाला और वो एक क़यामत, मतलब एक बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, पेनफुल दिन था। आप अपने अपनों को रोते हुए देख रहे हो, आप अपने घर वालों को रोते, मैं उस चीज़ को इमेजिन भी नहीं करना चाहता, सीरियस बताऊँ, मैं उस चीज़ को इमेजिन, लेकिन जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं उस चीज़ को इमेजिन भी नहीं करना चाहता यार दोबारा अपनी लाइफ में, क्योंकि वो एक मतलब डार्क मोमेंट था मेरी लाइफ का, ज़ाहिर है, और हम सब की लाइफ का, जितने भी हम कज़न्स हैं सबकी लाइफ का। खैर वो एक वाक़या हुआ और बड़े, उसके बाद फिर हमने शारिक को हिम्मत देने की जितनी हमसे हो सकता है ना, हम अभी भी, या चाहे पहले भी हो या अभी भी हो, हम कोशिश करते हैं कि हम उसके साथ थोड़ा बहुत खड़े रहें। और हम ये कोशिश करते हैं कि यार हमारा कज़नोग्राफ़ी चैनल जो है वो सक्सेसफुल हो, ताकि हम सब भाई जो हैं वो खुश रह सकें और शारिक भी खुश रहे, जुनैद भी खुश रहे और जवाद भी खुश रहे, आबिद भी खुश रहे, मुनीफ़ फैज़ान भाई, हम सब खुश रहें और सब जो है वो सबके पास एक रिसोर्स हो ऑफ अर्निंग एज़ वेल, और फिर हम उसमें और ज़्यादा पैशनेटली काम करें। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सपोर्ट करना और उसके लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। ठीक है जी। तो खैर वो तो सारी चीज़ें हो गई, लेकिन एक बात मैं हमेशा करूँगा कि अभी खुश रहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग अभी दुखी हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी, सब सेट हैं, सब खुश हैं। बट द थिंग इज़ कि हमारी अभी जो जिम्मेदारी है ना वो हमारे पेरेंट्स पे है, हमारे बड़ों पे। हम चाह रहे हैं हम खुद जिम्मेदारी लें, समझ रहे हैं बात को। यंगस्टर्स हैं 20 साल के, आप लोगों के जितने ही आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, सपोर्ट करेंगे आपके लिए और एंटरटेनिंग व्लॉग्स लेके आते रहेंगे। खैर भाई वो सानिया एक हुआ, उसके बाद भी हमने शारिक को एंटरटेन करने के लिए जो हो सका ऑफ कैमरा भी किया, ऑन कैमरा भी किया और अच्छी वीडियोज़ भी बनाई, एंटरटेनिंग वीडियोस बनाई। शारिक के पास रुकने गए ऑन एंड ऑफ, और अब भी जाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जाना छोड़ देंगे, नहीं, हम जाएंगे। मेरे पाँव पे लगा इसलिए मैं नहीं गया, वरना मैं जाऊँगा और कोई मुझे इस चीज़ को करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि शारिक हमारा आपस में बॉन्ड है। और हम ये जो शारिक के पास जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो हमारा सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा मोरल सपोर्ट है शारिक को भी। जब तक हमारा फाइनेंशियल, हम कज़न्स का, बच्चों का फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, तब तक हमारा मोरल सपोर्ट तो है उसके साथ, कम से कम कि वो ये सोचे कि मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े हैं। उसके ऑल ऑफ मतलब मैं उन लोगों को भी
बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा शारिक के जो ददयाल के कज़न्स हैं, उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया हमें भी और शारिक को भी, क्योंकि वो टाइम जब हम रुकने जाते तो हमारे साथ वो लोग भी रुकने आते थे और उन्होंने हमको भी, खैर सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। खैर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी बातें यहाँ पे करने लगूँगा, तो खैर मैं दिल की बात करने के लिए आऊँ। उसके बाद फिर सारी चीज़ें गुजरती गई, फिर मेरा दोबारा से एक्सीडेंट हो गया। और एक बात मैंने कही थी कि मैं 15-20 दिन पहले कि मैं माड़ीपुर अब से थोड़ा कम जाऊंगा, वो कुछ वजहें थी जिसकी वजह से मैं नहीं जा पा रहा था, लेकिन वो वजह का मैंने आपको बताया एंड नेक्स्ट डे हमारा एक्सीडेंट का ब्लॉग आपको मिल गया। तो सारी चीज़ें चलती गई। तो अब का सीन कुछ यूँ है कि भाई 15-20 दिन की छुट्टी के बाद आपका भाई वापस आ चुका है। इस एक्सीडेंट ने बहुत रोकने की कोशिश की कि किसी तरीके से मैं डेली व्लॉगिंग छोड़ दूं, और मैं ऑनेस्टली बताऊं ना तो मेरे पास रात को 12-12 बजे तक वीडियो नहीं होती थी। मैंने 1-1 बजे तक जाग के वीडियो बनाई है, और मैंने इस डायरी के अंदर अपने कज़न्स के साथ क्या बनाना है, क्या चीज़ें करनी हैं, क्या चीज़ें मुझे करनी हैं, और उन लोगों ने भी प्लानिंग्स करके रखी हैं कि क्या क्या प्रैंक्स उनको करने हैं। आइडियाज़ आ गए हैं, वीडियोज़ लिख दी गई हैं, कंटेंट तैयार हो गया है। अब बस बारी है उसको बनाने की, और जिस तरह मैंने सोचा है कि मैं वो कंटेंट बनाऊंगा, आपकी सोच है कि आप वो कंटेंट देख के पागल हो जाएंगे और आपको मज़ा आ जाएगा। आप लोग हंस हंस के पागल ना हो जाए ना, और हंस हंस के आपको मज़ा ना आ जाए, तो मेरा नाम अनस नहीं। 110% आपको बेस्ट कंटेंट अगले दिनों में मिलने वाला है। बात को ज़्यादा ड्रैग नहीं करूँगा। कल हम जा रहे हैं माड़ीपुर जुन्नेद के घर पे, और वहाँ जाके बनाने वाले कंटेंट। और हाँ, एक बात बता दूँ कि मोहब्बत वाली नाराज़गियाँ हैं कुछ, ठीक है भाई, वो मोहब्बत वाली नाराज़गियाँ हैं, वो रहेंगी, और वो जब तक पूरी नहीं होंगी जब तक कोई आके हमको मनाता नहीं है, ठीक है भाई। अभी का सीन कुछ यूँ है कि कल की वीडियो में जुन्नेद जो है वो आपको हो सकता है कि मिसिंग लगे, और कल की वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या सीन्स हैं, और उसके बाद फिर हम लोग उस चीज़ को देखेंगे कि क्या करना है आगे का। फिलहाल अभी का सीन कुछ यूँ है कि हमें करनी है कल की पैकिंग, और पैकिंग के साथ लेट नाइट, रात को तकरीबन टाइम हो गया है 3:15 बजे का, और मुझे लग रही है भूख, और भूख का सबसे बड़ा इलाज ये है कि कुछ खा लो। तो खाने के लिए मुझे निकालनी पड़ेगी अपनी फ़रारी। अब खैर छोटी फ़रारी मेरे पास तो नहीं है, वो जुनेद ने ले ली है, मतलब जुनेद ने ले लिया ली है, उसके पास है। तो अब मेरे पास जो बाइक है मुझे उससे काम चलाना पड़ेगा। तो भाई उस बाइक पे मुझे बाहर जाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, क्योंकि भूख लग रही है और बहुत तेज़ लग रही है, और इसका इलाज सिर्फ एक ही है कि खाना खा लो। तो चलते हैं, वीडियो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो मैं ड्रैग नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपको इस चीज़ से थोड़ी सी भी आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो, या फिर कुछ बुरा लगा हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो आप लोग को लगी हो कि यार ये मुश्किल था या हार्ड था, मुश्किल वक्त भी आता है, अच्छा वक्त भी आता है। और इस पूरे महीने, पिछले 2 महीनों के अंदर मैंने आपको काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं जो कि हुई हैं मेरे साथ। मैं अगर आपको वो वाक़या बता दूं ना जो मेरे साथ रियल में मतलब एक 2026 के आप सवाल करना, मैं जब फेमस हो जाए ना हम लोग, आप 2026 के सवाल करना, मुझसे करना, जुनेद से करना, शारिक से करना। जब हम फेमस हो जाएंगे, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जब हम फेमस हो गए, जब अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप 2026 के सवाल करो हमसे कि भाई अनस भाई आप बताओ कि जुलाई में क्या हुआ था, जून में क्या हुआ था, जुनेद के साथ क्या हुआ था, शारिक के साथ क्या मामला थे, और अपना मतलब इन लोगों के साथ क्या लाइफ में गुजर रही थी, बड़े वाले सारे, मुनीब भाई के साथ क्या था, फैज़ान भाई के साथ क्या था। तो मैं आपको उनकी, जब आबिद के साथ क्या था, मैं जब आप उनको उनकी स्टोरीज शेयर करूँगा, मेरे पसीने से हाल ख़राब हो गया, उनकी स्टोरीज शेयर करूँगा ना, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को भी। तो अभी बिस्मिल्लाह पढ़ के पैकिंग स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कहीं निकलते हैं खाने पीने का सेटअप करने के लिए। उसके बाद फिर वीडियो को एंड करेंगे, और फिर कल की वीडियो से जो आपको पता है मज़ा तो आने वाला है, और अब तो एक मज़े की बहार आने वाली है जो आप लोग के लिए आने वाली है। तो अपना सपोर्ट लाजमी देखें, चैनल को सब्सक्राइब मत कर दिएगा। चलते हैं, सबसे पहले पैकिंग करते हैं, उसके बाद फिर खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं। नहीं, सबसे पहले खाना लेने जाते हैं, फिर पैकिंग करते हैं। सही है भाई। देसी जुगाड़ ऑफ अपना क्या कहते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड। उसके अलावा एक चीज़ आपको बताऊं कि खाना लेने के लिए जा रहा हूं, लेकिन बाहर फ़ोन लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि हालात यहाँ पे थोड़े से हैं ख़राब। तो खाना लेके आता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ खाने में क्या लेके आया हूँ। उसके बाद फिर पैकिंग करनी है। टाइम हो गया है रात के 3:27 का, और मेरे ऊपर पंखा चल रहा है। मैंने रिड्यूस वॉल्यूम वाला फंक्शन ऑन किया ताकि आप लोगों को आवाज़ क्लियरली आए। तो भाई चलते हैं बाहर, खाना लेकर आते हैं। उसके बाद क्योंकि अगर मैं खाना लेके आया और मेरे पप्पा जाग गए तो मेरी है क्लास, मैं पिटूंगा, क्योंकि 3:30 बजे मुझे तो अलाउड ही नहीं है कि घर से बाहर निकलूँ 3:30 बजे, लेकिन थोड़ा करना पड़ता है, भूख सब करवा देती है। क्योंकि भाई घर पे खाना बना होगा वो क्यों नहीं खा रहा, तो भाई घर पे जो खाना बना है
वो है फ्रिज में। अब उसको गर्म किस तरह करें? ओवन में कर सकते हैं। ओवन में गर्म करने के लिए सालन है, चावल नहीं है, तो अब ये बड़ा मसला है। तो इसके लिए मुझे बाहर जाके ही लेके आना पड़ेगा, वरना और कोई चांस ही नहीं है मेरे पास, वरना तो मैं घर का ही खा लेता। खाने का आइटम मैं ले आया हूँ और आखिरी टाइम पे पापा उठ गए थे, लेकिन मैं बच गया। खाने में मैं लाया हूँ फ्राइज़ और बन कबाब। बन कबाब का सीन ये हुआ कि कबाब ख़त्म हो गए थे, तो फ्राइज़ वाला ही बन कबाब लेके आना पड़ा। तो अभी मैं ये फ्राइज़ ये रहे, और फ्राइड डब्बे भी ख़त्म हो गए थे, तो उसने तेरी में डाल के दे दिए, ओह सॉरी अखबार में। क्या फ्राइज़ है, और चटनी कमाल है। मेन चीज़ होती है चटनी। आपको बन कबाब का टेस्ट टेस्ट करके बता रहा हूँ। अच्छा भाई, तो मैं बन कबाब खाने में इतना मसरूफ़ हो गया कि मैं भूल ही गया, बन फ्राइज़ सॉरी खाने में इतना मसरूफ़ हो गया कि मैं भूल ही गया कि शॉर्ट भी लेना, और मैंने खाना खा लिया। तो फिलहाल अभी ऐसा है कि खाना वगैरह खा के फ्री हो गया हूँ। अब मैं निकाल लेता हूँ अपने कपड़े जो मुझे कल लेके जाने हैं, और पैक कर लेता हूँ। उसके बाद फिर वीडियो को एंड करते हैं। भाई तो ये एक शर्ट हो गई, ये दूसरी शर्ट हो गई, ये तीसरी शर्ट हो गई, ये एक पैंट हो गई, ये एक ट्राउज़र हो गया, ये एक और शर्ट हो गई। एक शर्ट मेरे बैग के अंदर ऑलरेडी पड़ी है उस दिन वाली, और एक पैंट मेरे बैग के अंदर ऑलरेडी बैकअप के लिए पड़ी है। ये शर्ट मेरे पास है, और एक और ट्राउज़र जो मैंने इस वक्त पहना हुआ है ये भी मेरे पास पड़ा है। ये मैं सिर्फ ज़ख़म देख रहा था तो मैंने ट्राउज़र ऊपर कर लिया। फ़िलहाल का सीन कुछ यूँ है कि आज की इस वाली वीडियो को, कम बैक की वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का पिछले 8 महीने का रिकैप और हमारा आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होती है मुलाकात कल एक बहुत ही एक्सट्रीम किस्म के व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और हम सब भाइयों और दोस्तों को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, इतना बता दूं कि ये जो अब व्लॉग्स आएंगे ये सिर्फ मारीपुर और जुनेद के घर के नहीं होने वाले, ये व्लॉग्स हर जगह के होने वाले हैं। आई मीन इसमें मैं दुराजी, इसमें मैं जुनेद का घर, इसमें मैं शारिक का घर, तीनों को कवर करने वाला हूँ। हर वीक आपको हर घर के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, मतलब हर कज़न के साथ व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, और टोटल 7 बंदों को तो मैं फ़ीचर करूँगा ही करूँगा हर हफ्ते। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और हम सब भाइयों और दोस्तों को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।